देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को गले लगाकर स्वागत किया। साथ ही पीएम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी स्वागत किया। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह देखने आए लोगों का अभिवादन किया। गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो वहीं राजधानी दिल्ली की कर्तव्य पथ पर हर साल की तरह इस बार भी अपनी सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रीय संविधान के लागू होने का प्लेटिनम जुबली भी 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस अवसर पर मुख्य अतिथि हैं और परेड में इंडोनेशिया के 352 सदस्य मार्चिंग और बैंड दस्ते ने भी हिस्सा लिया। संविधान के लागू होने का 75 साल पूरा होना इस वर्ष समारोह का मुख्य आकर्षण रहा, लेकिन झांकियों का जो विषय था वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को रखा गया। परेड में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 झांकियां और केंद्र मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की 15 झांकियां प्रदर्शित की गई। तो देश भर में आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई देते हुए इसे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने का प्रतीक भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित है। ये राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु, संपन्न, लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और लिखा कि हमारे लोकतंत्र का जश्न मनाने और हमारे संविधान में निहित विचारों और मूल्यों को संजोने का अवसर है। हमारे देश की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी में ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उन्होंने भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों को मिठाई खिलाई और गणतंत्र दिवस के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी हैं। पीएम मोदी का मिशन आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, विश्व गुरु बनाना है भारत को। हम सभी को देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेना चाहिए। आज का हमारा 76वां प्रजासत्ताक दिन दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही, पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और एक विश्वगुरु बनने का, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का प्रधानमंत्री जी का उद्दिष्ट है। आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम सब संकल्प करें कि हम दुनिया की महाशक्ति बने। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने खास संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लोगों की मेहनत और लगन के कारण सफलतापूर्वक ढंग से आगे भी बढ़ रहा है।
तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर सर्किट हाउस में तिरंगा फहराया। 10 साल बाद एक बार फिर उदयपुर में प्रदेश स्तर के भव्य समारोह का आयोजन हुआ। महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़ी ने ध्वजारोहण भी किया और वहीं उन्होंने मार्च पास्ट भी उनकी भी सलामी। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। साथ में सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कई विभागों की झांकियां भी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। यूपी के पीलीभीत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने परेड में शामिल होकर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के साथ कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यूपी के बुलंदशहर की पुलिस लाइन में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। मौके पर बुलंदशहर पुलिस लाइन में हुए ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। बुलंदशहर के जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। ध्वजारोहण प्रोग्राम के बाद झांकियां भी प्रस्तुत यहां पर की गई। बुलंदशहर पुलिस लाइन में हुए प्रोग्राम में पुलिस विभाग के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्य अतिथि और एसएसपी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। आज का दिन समस्त भारतवासियों के लिए बहुत गौरव और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में भारत का संविधान लागू हुआ। आज सभी लोग गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत उत्सव के साथ में लोग मना रहे हैं। मैं आज बुलंदशहर में मुख्य अतिथि के रूप में सरकार की ओर से आया हूं, तो मैं आज के इस बहुत महत्वपूर्ण दिन पर अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपील भी करता हूं कि भारत हमेशा सशक्त रहे, मजबूत रहे और जिस संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम सब लोग देश का साथ दें ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सके। और आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर श्रीनगर का लाल चौक तिरंगा भी रंग से रंगा नजर आया और लाल चौक समेत पूरे कश्मीर में गणतंत्र दिवस की धूम है। एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई कि श्रीनगर के लाल चौक से, जहां युवाओं को देशभक्ति के गानों पर झूमते और नाचते हुए देखा गया। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस पावन मौके पर द्वारका में समंदर के अंदर तिरंगा फहराया गया। द्वारका में समंदर के 30 फीट नीचे तिरंगा फहराया गया। समंदर के अंदर तिरंगा फहराने की तस्वीरें बेहद ही खास है। समंदर के 30 फीट नीचे पानी में 3 लोग लगातार तिरंगा लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जैसे कि तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज बारामूला के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर सेना के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पहाड़ की ऊंची चोटी पर तिरंगा शान से लहराता नजर आया। और आज नक्सल प्रभावित बस्तर के उन 14 सुरक्षा कैंप्स पर पहली बार तिरंगा फहराया गया, जो कि माओवाद से प्रभावित इलाका है। सरकार के नक्सल विरोधी अभियान से ऐसा पहली बार हुआ जब इन इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बताया ये जा रहा है कि जगह क्षेत्र के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में है। ये वही क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा बलों के नए शिविरों की स्थापना से क्षेत्र के विकास का रास्ता साफ हो पाया है और आज गणतंत्र की खूबसूरती यहां से भी नजर आई। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान जिले में बड़े उत्साह के साथ कई समारोह आयोजित किए गए। मुख्य समारोह एसके स्टेडियम बांदीपुरा में आयोजित किया गया और इस मौके पर बांदीपुरा के डीडीसी अध्यक्ष अब्दुल गनी भट्ट भी राष्ट्रीय ध्वज फहराते नजर आए। वहीं इस दौरान सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, जेकेआईआरपी, जेके फायर एंड इमरजेंसी, एसपीओ, जेके होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ियों के अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट की सलामी की। तो वहीं कर्तव्य पथ पर परेड के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्वच्छता को लेकर संदेश दिया। लोगों को दिखाया कि कैसे स्वच्छता पर काम किया जा सकता है, कैसे देश के लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। पीएम मोदी का एक वीडियो भी सामने आया है।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री क्योंकि हर बार हर मंच से कहते हैं स्वच्छ भारत, और देखिए यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ नजर आ रहा था, प्रधानमंत्री ने उसको उठाया और ये यहाँ से संदेश दिया कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें। हमारे साथ जिंदा शहीद MS बिट्टा साहब मौजूद हैं, लेकिन उनका ये रूप आपको चौंकाएगा। बिट्टा साहब इस बार भगवा पहन कर आए हैं और रुद्राक्ष की माला उनके गले में है, और साथ ही साथ संगम त्रिवेणी पर स्नान करने के बाद वो अब मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। बिट्टा साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये स्वरूप क्या है आपका? ये जो कोई जो है संस्कृति, हमारे देश के संस्कार वो है, और आज के दिन तो हमें पहनना चाहिए ये, और ये महापुरुषों ने, संतों ने हमें अभी दिया है, रुद्राक्ष दिया है, ये सब भगवान की कृपा है। आप महाकुंभ में आए, स्नान किया और तारीख चुनी 26 जनवरी की, रिपब्लिक डे की। इसके पीछे क्या खास रीजन है? इसमें खासियत ये थी कि हमारे गुरुजी ने यहाँ नेशनल फ्लैग का कार्यक्रम रखा था। वो नेशनल फ्लैग को अब हमने झंडा आज लहराया गणतंत्र दिवस के ऊपर, और आज हमारी गंगा मैया के चरणों में यही प्रार्थना थी, हमारा राष्ट्र मजबूत रहे। भव्य और दिव्य महाकुंभ का आज 14वां दिन है और आज गणतंत्र दिवस भी है, और मेले में भी इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं अखाड़ों में संतों ने तिरंगा फहराया, और वहीं आज भी लाखों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। संगम में अब तक कुल 11.47 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाए। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपने आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए, और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। प्रयागराज महाकुंभ में आज पीलीभीत के बरखेड़ा से बीजेपी विधायक नंद महाराज ने महामंडलेश्वर की उपाधि ली। निर्मल अखाड़े में आज नंद महाराज महामंडलेश्वर बनाए गए। नंद महाराज का आज पट्टा अभिषेक हुआ। इससे पहले उन्होंने गुरु महाराज की अरदास की। पंचायती श्री निर्मल अखाड़े के पंडित ने उनका विधिवत पट्टा अभिषेक कराया। इस मौके पर तमाम साधु संत मौजूद रहे। पंच परमेश्वर ने गुरु ग्रंथ साहिब के सानिध्य में उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली। डॉक्टर गीता हरि PhD को भी आज महामंडलेश्वर बनाया गया। वहीं उत्तराखंड के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 10 पर जीत हासिल कर ली। इस मौके पर देहरादून प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित मेयर प्रत्याशियों को और पार्षदों को भी बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये जीत पार्टी की जीत नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता की जीत है। अगर हम निगमों की बात करें तो 10 निगम हमने एक तरफा प्रचंड जीत हमको मिली है। नगर निकाय हो, नगर पालिकाएं हो, उनमें भी हमारी पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला है जगह जगह पर। तो पहला काम हमारा क्या हुआ, संपन्न हो गया, निकायों की सरकार बन गई। तो ये है एक थोड़ा इस तरह का है कि इतना बड़ा आपने भरोसा किया, राज्य जनता ने भी उसमें अपना समर्थन दिया आपके कार्यों पर, तो इतनी बड़ी जीत मिली है। एक तो इसे देख के थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि अब आगे उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एक एहसास होता है अपने को। और उत्तराखंड में कल से लागू हो जाएगा समान नागरिक संहिता। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने भी सभी विभागों को पत्र लिखा है और
वहीं सीएम धामी यूसीसी के पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे और धामी सरकार का कहना है कि ये निर्णय उत्तराखंड को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा। यूसीसी न केवल धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान देगा बल्कि आधुनिक समाज में समान अधिकार का और कर्तव्य की भावना को भी बढ़ावा देगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। मुंबई में सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस को सीआईडी ने बड़ा झटका दिया है। सीआईडी ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद के फिंगरप्रिंट नमूने पर नेगेटिव रिपोर्ट पेश की। हालांकि सैफ अली खान के घर से लिए गए 19 फिंगरप्रिंट के नमूने आरोपी के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं, जिससे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शरीफुल की सभी 10 उंगलियों के निशान सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे गए थे। सीआईडी ने अब सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के माध्यम से पुष्टि की है कि क्राइम वाली जगह पर मौजूद 19 फिंगरप्रिंट में से कोई भी आरोपी के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खा रहा। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट पुणे में सीआईडी अधीक्षक को भेजी गई है। नेता सैफ अली खान मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर स्टेट सीआईडी ने बड़ा खुलासा किया है। स्टेट सीआईडी ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस द्वारा सैफ अली खान के घर से लिए गए सैंपल की मिलान पकड़े गए आरोपी शरीफुल इस्लाम से नहीं होती है। स्टेट सीआईडी की तरफ से बताया गया है कि आरोपी शरीफुल के 10 उंगलियों सहित 19 सैंपलों में से एक भी सैंपल मैच नहीं होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल होता है। शरीफुल के पिता ने जिस तरह से कहा था सैफ अली खान के घर से लिए गए सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले व्यक्ति की मिलान उनके बेटे से नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के मेरठ में 5 हत्याओं के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर लिसाड़ी गेट थाना के समर गार्डन इलाके में हुआ, जिसमें 50,000 रुपए के इनामी अपराधी नईम को पुलिस ने मार गिराया। नईम पर मेरठ के सुहेल गार्डन में एक घर में 5 लोगों की हत्या करने का आरोप था। नईम ने सौतेले भाई, भाभी, उसकी 1 साल की बेटी समेत 3 बच्चियों की हत्या कर दी थी बेरहमी से। इसके बाद वो उनके घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। उसके बाद लगातार जो है पुलिस नईम की तलाश में जुटी हुई थी। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसे मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।